एमएलसी की लड़ाई, आरजेडी की कला सामने आई। 10 सीट 10 नॉमिनेशन, रिजल्ट क्या होगा? कुशवाहा के बेटे के सियासी भविष्य पर ग्रहण है क्या? साथ ही समझाएंगी झारखंड में राज्यसभा के रण को भी। तो चलिए, एमएलसी चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर आरजेडी के सुनील सिंह ने नॉमिनेशन के बाद, जिसके बाद लालू प्रसाद की पार्टी और परिवार में विरोध और बगावत के सुर साफ सुनाई देने लगे। मैं रात सो नहीं पाया। मैं आज राष्ट्रीय जनता दल के SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं आज इस्तीफा दे रहा हूं। आंखों में आंसू और भर्राए गले से अपनी बात रखते ये हैं पूर्व मंत्री और आरजेडी के नेता शिवचंद्र राम। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले तक शिवचंद्र राम राष्ट्रीय जनता दल के SC/ST प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी थे, लेकिन अब उन्होंने आरजेडी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। और मैं आज राष्ट्रीय जनता दल के SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं आज इस्तीफा दे रहा हूं। शिवचंद्र राम ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है कि हमारे साथ वादा खिलाफी की गई। सुनील सिंह को आरजेडी से एमएलसी उम्मीदवार बनाए जाने से लालू प्रसाद की पार्टी और परिवार दोनों में बगावत के सुर उठने लगे हैं। शिवचंद्र राम के इस्तीफा देने से पहले ही पिता लालू प्रसाद को किडनी डोनेट करने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर नाराजगी जता चुकी है। गुटबाजी, भीतरघात, विश्वासघात, मक्कारी जिसकी फितरत, विरोधियों से जिसकी मिली भगत, नजदीकियों की बात बताकर उगाही, वसूली करना जिसका धंधा, जो अपनी झूठी धौंस जताने के लिए पार्टी कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को सामने बिठाकर बहन बेटियों के बारे में ओछी अमर्यादित बातें करता है, उसको कैसे उसके ही द्वारा उम्मीदवार बना दिया गया, जिसे सामाजिक न्याय की लड़ाई को आगे ले जाने पार्टी की बेहतरी की जिम्मेदारी लालू जी ने सौंपी। समर्पित, निष्ठावान कार्यकर्ताओं, नेताओं का टोंटा पड़ गया क्या? ऐसे ही लोगों की वजह से वर्षों से मजबूती के साथ खड़े कार्यकर्ताओं, समर्थकों में विक्षोभ, असंतोष भी है और ऐसे ही लोगों की वजह से हुआ नुकसान भी दिख ही चुका है बीते वर्ष के नवंबर के महीने में। हालांकि सुनील सिंह ये कहकर बचने की कोशिश करते दिखे कि वो रोहिणी आचार्य की बहुत इज्जत करते हैं, वो पार्टी की नेता हैं और उनका सम्मान है। उनके प्रति मेरा पूरा सम्मान है, रोहिणी जी के प्रति मेरा पूरा सम्मान है। अब सुनील सिंह भले ही रोहिणी की नाराजगी पर गोलमोल जवाब देकर बचने की कोशिश करें, विरोधियों को तो निशाना साधने का मौका मिल ही गया है। सवाल है कि सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा आरजेडी खुद अपने घर की लड़ाई से कब तक जूझता रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ऐसे में खबर तो समझिए, विधान परिषद की लड़ाई, आरजेडी की कलह सामने आई। दरअसल विपक्ष के पास एक सीट जीतने के बराबर वोट है। ये आंकड़ा जो है वो विपक्ष के पास एक सीट के लिए सफिशिएंट बताया जाता है। उसमें भी सबसे ज्यादा 25 वोट जो हैं वो आरजेडी के पास हैं। सुनील सिंह ने नॉमिनेशन किया है आरजेडी की तरफ से, उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। सुनील सिंह ने नॉमिनेशन भी किया, लेकिन उनके नॉमिनेशन के पहले आरजेडी में विरोध के स्वर साफ नजर आए। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर बिना नाम लिए सुनील सिंह और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा, तो पार्टी के बड़े दलित नेता शिवचंद्र राम ने आरजेडी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। शिवचंद्र राम आरजेडी के SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर थे और इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से अब उन्होंने सभी गुटबाजी, भीतरघात, विश्वासघात और मक्कारी का आरोप उनकी तरफ से लगाया गया।
रोहिणी आचार्य ने आरोप ये लगाया कि भाई पार्टी के अंदर गुटबाजी है, भीतरघात है, विश्वासघात और मक्कारी है। नजदीकियों की बात, ये उगाही की बात होती है, वसूली करना, जिनका धंधा हो। लालू जी ने जिसे जिम्मेदारी सौंपी उसने उसे ही उम्मीदवार आखिर कैसे बना दिया, ये भी सवाल खड़े किए। क्या पार्टी में समर्पित और निष्ठावान नेताओं का अकाल पड़ गया है? शिवचंद्र राम ने क्या आरोप लगाया है वो भी समझते हैं। मेरे साथ पार्टी ने, शिवचंद्र राम कह रहे हैं कि मेरे साथ पार्टी ने विश्वासघात किया, मुझे भरोसा दिलाकर धोखा दिया गया, मेरे समर्थकों को गहरा दुख लगा है, दलित पिछड़ों को निराशा हुई है। अब बात एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन एनडीए के सभी 9 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया और एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई। बिहार विधानसभा का मुख्य गेट पर खड़े होकर विक्ट्री साइन दिखाते एनडीए के नेता। तस्वीरें विधान परिषद चुनाव के लिए नॉमिनेशन के बाद की। पार्टी ने जो उसका विश्वास किया है, भरोसा किया है, उसके लिए धन्यवाद। एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन एनडीए के सभी 9 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा दाखिल कर मजबूत और एकजुट एनडीए का संदेश दिया। नॉमिनेशन के दौरान एनडीए के सभी दलों के दिग्गज नेताओं का महाजुटान रहा। सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह सहित कई नेता मौजूद रहे। इस बार भी ऐसा लगता है कि नामांकन के मुताबिक चुनाव निर्विरोध। नॉमिनेशन के दौरान एनडीए की एकजुटता दिखी, जबकि आरजेडी उम्मीदवार सुनील सिंह के नामांकन के बाद लालू प्रसाद की पार्टी और परिवार में नाराजगी और असंतोष दिखा। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो एनडीए भी जहां नॉमिनेशन के दौरान एकजुटता नजर आई, वहीं महागठबंधन की बात कर लीजिए, आरजेडी की बात कर लीजिए, वहां घमासान नजर आया। अब ऐसे में खबर तो समझिए, एमएलसी चुनाव में एनडीए एकजुट, विपक्ष में फूट। दरअसल बिहार में खाली हो रही 10 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हो रहा है। इनमें 9 सीटों पर पूर्णकालिक द्विवर्षीय चुनाव है, जबकि एक सीट जो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की वजह से खाली हुई है, उस पर उपचुनाव हो रहे हैं। अब 10 सीट वाले चुनाव में एनडीए की ओर से 9 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। पूर्णकालिक चुनाव वाली 8 सीटों पर एनडीए ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि उपचुनाव वाली एक सीट पर उम्मीदवार उतारा गया है। दूसरी ओर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की ओर से एक सीट पर उम्मीदवार उतारे गए हैं। एनडीए के किस किस नेता ने नॉमिनेशन किया, अब जरा वो भी देख लीजिए। पवन सिंह, भोजपुरी के पावर स्टार संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर, शीला पंडित, निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति, ललन प्रसाद, अशरफ अंसारी, ये वो चेहरे हैं जिन्हें आप देख भी पा रहे हो। अब ऐसे में महागठबंधन की तरफ से किस नेता ने नॉमिनेशन किया? एकमात्र चेहरा सुनील सिंह, जो आरजेडी की तरफ से नॉमिनेशन करते नजर आए। मतलब ये कि विधान परिषद की कुल 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और मात्र 10 ही लोगों ने नॉमिनेशन किया है। ऐसे में नामांकन पत्रों की जांच के बाद सभी के निर्विरोध चुनाव होने तय हैं। अब क्यों कहा जा रहा है कि एमएलसी चुनाव में एनडीए एकजुट और विपक्ष में फूट है, उसे समझिए। नॉमिनेशन की जगह एनडीए की एकजुटता नजर आई, नॉमिनेशन पर सभी एक साथ दिखे। गठबंधन के सभी दलों के सदस्यों की मौजूदगी नजर आई। विपक्ष के अंदर विरोध के सुर सुनाई देते नजर आए। नाराज होकर शिवचंद्र राम ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी इस पर अपनी नाराजगी जाहिर की। अब देखिए, एमएलसी चुनाव में नॉमिनेशन होने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और मंत्री दीपक प्रकाश का आखिर क्या होगा, क्योंकि दीपक प्रकाश को एमएलसी चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाया गया। जब उपेंद्र कुशवाहा से इसे लेकर सवाल पूछा गया कि उनके बेटे का क्या होगा, तो कुशवाहा की नाराजगी और दर्द दोनों साफ झलक गए।
परिवार से जोड़कर नहीं देखें। काम करने का मौका मिला है, सामने है, लोगों ने मिलकर बनाया है, जब तक के लिए बनाया बने रहेगा। पवन सिंह से लेकर निशांत कुमार तक नॉमिनेशन दाखिल करते नजर आए, लेकिन एक चेहरा नजर नहीं आया, वो था मंत्री दीपक प्रकाश का। एमएलसी चुनाव के लिए उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। सियासी गलियारों में जो खबरें तैर रही हैं, उसके मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि दीपक प्रकाश को बीजेपी कोटे से एमएलसी के लिए भेजें, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए तैयार नहीं हुए। आप लोगों को भी एक सीट मिलने एक्चुअली वो तो ओवर हो गया ना, जो मिला, जिनको मिला सबको मेरी शुभकामनाएं। दूसरा विकल्प सामने आया क्या कब तक मंत्री है? अरे मंत्री जब तक एनडीए के नेता सब लोगों ने मिलकर बनाया है, जब तक के लिए बनाया बने रहेगा। हालांकि दीपक प्रकाश को एमएलसी का प्रत्याशी नहीं बनाने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा बार बार ये कह रहे हैं कि वो एनडीए में थे और एनडीए में ही रहेंगे। बिहार विधान परिषद के चुनाव में दीपक प्रकाश का पत्ता कट गया है। अब उनके मंत्री पद पर भी खतरा मंडरा रहा है। कुशवाहा ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई नाराजगी नहीं है, वो एनडीए के साथ थे और रहेंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे मंत्री दीपक प्रकाश का आखिर क्या होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो उपेंद्र कुशवाहा का सियासी दर्द जो था वो छलककर सामने आ रहा था। अब ऐसे में खबर तो समझिए, दीपक प्रकाश का आखिर क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो बता दें कि दीपक प्रकाश आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं और बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं। बड़ी बात यह है कि दीपक प्रकाश बिना किसी सदन के सदस्य बने हुए ही मंत्री हैं और ऐसे में 6 महीने के अंदर उन्हें किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी है। ऐसे में कयासबाजी थी कि हो सकता है कि उन्हें एमएलसी बनाया जाए, क्योंकि एमएलसी की 9 सीटों पर चुनाव और 1 सीट पर उपचुनाव हो रहा है। अब जरा संख्या की बात कर लेते हैं। एनडीए के पास 8 सीटें जीतने का संख्या बल है और 1 उपचुनाव जीतने की उनकी संख्या भी है। एनडीए के 9 उम्मीदवारों ने नामांकन किया, लेकिन दीपक प्रकाश को एनडीए से उम्मीदवार नहीं बनाया गया। तभी से यह सवाल उठने लगे कि अब दीपक प्रकाश का होगा क्या। अब ऐसे में यह भी समझिए कि अब दीपक प्रकाश का क्या होगा। तो फिलहाल 6 महीने के अंदर कोई एमएलसी का चुनाव नहीं होने वाला है। बांकीपुर सीट बीजेपी की रही है। अब उस बांकीपुर सीट जो बीजेपी की रही है, उपचुनाव में बीजेपी का उम्मीदवार होगा। 6 महीने के अंदर दीपक प्रकाश का किसी भी सदन का सदस्य बनना मुश्किल लग रहा है। दीपक प्रकाश नवंबर के पहले हफ्ते तक मंत्री रह सकते हैं। 6 महीना पूरा होने पर उन्हें इस्तीफा देना होगा। अब दीपक प्रकाश का मामला क्यों फंसा हुआ है वो भी समझिए। तो विधानसभा चुनाव में आरएलएम के 4 विधायक जीते। संख्या के हिसाब से आरएलएम को 1 मंत्री पद मिल सकता था। उपेंद्र कुशवाहा ने किसी विधायक को मंत्री नहीं बनाया। उपेंद्र कुशवाहा ने इस जगह अपने बेटे यानी कि दीपक प्रकाश को मंत्री बना दिया। अब दीपक प्रकाश को 6 महीने में एमएलए एमएलसी बनना जरूरी था। 2024 में चुनाव हारने के बाद उपेंद्र कुशवाहा भी किसी सदन के सदस्य नहीं थे। बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा, जबकि ज्यादा विधायक एलजेपीआरवी के पास थे। विधान परिषद चुनाव में एलजेपीआरवी ने 1 सीट पर दावा किया। अब राज्यसभा और विधान परिषद दोनों ही सीट कुशवाहा को देना मुश्किल था। राज्यसभा चुनाव को लेकर मुकाबला रोचक हो चुका है। महागठबंधन ने एकजुटता का संदेश देते हुए कांग्रेस और जेएमएम से एक उम्मीदवार उतारे। उन्होंने आज पर्चा भरकर नामांकन किया। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार नहीं उतारने को लेकर सियासत भी तेज हो गई। झारखंड में राज्यसभा चुनाव की 2 सीटों पर हो रहा चुनाव अब रोचक मोड़ पर आ गया है।
यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। राज्यसभा के नामांकन के आखिरी दिन 3 लोगों ने विधानसभा में नामांकन किया। महागठबंधन ने राज्यसभा चुनाव में एकजुटता का संदेश दिया और एक सीट पर कांग्रेस और जेएमएम के उम्मीदवारों ने पर्चा भरा। कांग्रेस की तरफ से प्रणव झा और जेएमएम की तरफ से बैजनाथ राम प्रत्याशी बने, तो वहीं बीजेपी ने अपना कोई उम्मीदवार तो नहीं उतारा, लेकिन परिमल नथवानी को राज्यसभा चुनाव के लिए समर्थन दिया है। माननीय मुख्यमंत्री चूंकि राज्य के नेता हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इसमें राज्यसभा से संबंधित कोई विषय नहीं है और मैं ये मानता हूं कि चूंकि गठबंधन के नेता भी माननीय मुख्यमंत्री हैं और उनके लीडरशिप में बैठक हुई है, ये तय हुआ है कि गठबंधन के दोनों प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सारे विधायक एकजुट हैं। ठीक, पूर्ण विजय की उम्मीद है। महागठबंधन के दोनों प्रत्याशियों को पूर्ण विजय की उम्मीद है। आंकड़े हमारे पक्ष में हैं। मुख्यमंत्री स्वयं मौजूद थे। सभी घटक दल के नेता, राजद के, माले के, कांग्रेस से सभी एकत्रित थे। सभी विधायक मौजूद थे, सभी मंत्री मौजूद थे। कल भी मीटिंग हुई थी रात में, वहां सभी मौजूद थे। 8 से 12 और 14 से बाकी का भी मैंने पूरा कार्य किया है और आज मैं जो यहाँ आया हूँ तो मुझे समर्थन मिला है बीजेपी के तरफ से, बट मेरा सभी पार्टियों से मेरा नाता पहले से ही रहा है, चाहे जेएमएम हो या कांग्रेस हो या निर्दलीय हो, कोई भी आंसू था सब पहले। तो मेरे लिए कोई नई एरिया नहीं है और मैंने जो काम किया है झारखंड में, ये आपको सबको परिचित है। राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। नामांकन के दौरान भी जेएमएम और कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर दिखी। राज्यसभा चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय होने के बाद अब देखना ये होगा कि इंडिया गठबंधन अपने दावों के अनुसार कितना एकजुट रहता है। रांची से संवाददाता निरंजन सिंह, गौरव झा और संजय सिन्हा की रिपोर्ट। तो त्रिकोणीय इस मुकाबले ने राज्यसभा के रण को रोचक बना दिया है। वैसे में खबर तो समझिए, झारखंड की तैयारी, कौन मारेगा बाजी। झारखंड के चुनावी रण को समझने के लिए समझना जरूरी है कि कितने सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और कितने उम्मीदवार हैं। तो आपको बताते चलें कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जबकि 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। गठबंधन के हिसाब से झारखंड में राज्यसभा चुनाव को समझना जरूरी है। तो सत्ता पक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन 2 उम्मीदवार उतार चुके हैं, जबकि विपक्ष की ओर से 1 निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिन्हें बीजेपी और एनडीए का समर्थन है। किस पार्टी से कौन कौन उम्मीदवार उतरे हैं? तो जेएमएम से बैजनाथ राम चुनावी मैदान में उतरे हैं उम्मीदवार के तौर पर, जबकि कांग्रेस ने प्रणव झा को उम्मीदवार बनाया। वहीं तीसरे उम्मीदवार हैं परिमल नथवानी, जो वैसे तो निर्दलीय मैदान में हैं, लेकिन उन्हें बीजेपी का समर्थन जरूर हासिल है। अब एक सीट के लिए कितने वोट चाहिए? तो एक सीट के लिए 28 वोट की दरकार है। संख्या बल की बात करें तो जेएमएम के पास 34 विधायक हैं, कांग्रेस के 16 विधायक हैं, आरजेडी के 4 विधायक हैं, जबकि लेफ्ट के 2 विधायक। मतलब इंडिया गठबंधन के पास कुल 56 विधायक। वहीं एनडीए की अगर बात करें तो बीजेपी के पास 21 विधायक हैं, आजसू के पास 1, जेडीयू का 1, एलजेपीआरवी का 1 विधायक, यानी विपक्ष के पास कुल योग वोटों का 24। वहीं एक अन्य विधायक है जयराम महतो। अब आईएनडीआई की बात करेंगे तो 2 सीट के 56 वोट की दरकार, और गठबंधन की बात करें तो 56 वोट की दरकार गठबंधन को। तो जीतेगा कौन, बाजी कौन मारेगा, यह बड़ा सवाल है। एनडीए समर्थित उम्मीदवार के पास 24 वोट और जीतने के लिए 4 वोट की जरूरत दरकार। अब ऐसे में झारखंड में राज्यसभा की तैयारी और कौन किस पर भारी, तो आईएनडीआई के सामने अपने कुनबे को बचाए रखने की एक बड़ी चुनौती है। निर्दलीय उम्मीदवार को विरोधी खेमे में सेंधमारी करना जरूरी है।